ओम नमः शिवाय। फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। आज हम जानेंगे इस पवित्र व्रत की कथा और उसका फल। भोलेनाथ सिर्फ देवता नहीं, जीवन जीने का मार्ग है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर भगवान शिव के लिंग के रूप की पूजा का महत्व है। भक्त इस दिन विभिन्न विधियों से पूजा कर महादेव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने का जतन करते हैं। साथ ही इस दिन सुबह से लेकर रात्रि के 4 प्रहर पूजा होती है। महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि पर जरूर पढ़े चित्रभानु भील शिकारी की कथा, तभी समझ पाएंगे व्रत का महत्व। महाशिवरात्रि पर व्रत रखकर शिवजी की पूजा करने का विधान है, लेकिन चित्रभानु नामक भील शिकारी एक पौराणिक कथा के बिना पूजा अधूरी है, इसलिए पूजा में यह कथा जरूर पढ़ें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था, जो कि शिकार करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन वह कर्ज को चुका नहीं पाया, जिसके बाद साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। उसने शिकारी को जहां बंदी बनाकर रखा था वहां शिव मठ था और संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिव मठ के पास ही चतुर्दशी के दिन शिकारी ने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी। इसके बाद शाम होते ही साहूकार ने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि अगले दिन सारा कर्ज वापस मिल जाना चाहिए। शिकारी साहूकार से मुक्त तो हो गया, लेकिन भूखा प्यासा से व्याकुल होने के कारण वह फिर से शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा और एक बेल के पेड़ के चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। शिकारी जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा था उसके ठीक नीचे एक शिवलिंग भी था, लेकिन शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने बेल की कुछ टहनियां और पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिरती गई। इस तरह से शिकारी ने भूखे प्यासे रहकर शिवरात्रि का व्रत को पूरा कर लिया। रात हुई और तालाब के पास एक हिरण पानी पीने पहुंची। शिकारी उसका शिकार करने आया तो हिरनी बोली, मैं तो गर्भवती हूँ और शीघ्र ही मेरा प्रसव भी होने वाला है। ऐसा करो, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने हिरनी की बात मान ली और फिर पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर चढ़ते हुए फिर से उससे शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिरे। इस तरह उससे प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। थोड़ी देर बाद फिर से एक हिरनी आई। शिकारी उससे मारने के लिए जैसे ही धनुष बाण निकाला तो हिरनी निवेदन करते हुए बोली कि मैं तो अभी ऋणी से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय से मिलकर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। शिकारी ने उसकी भी बात मान ली और उसे जाने दिया और पेड़ पर चढ़ गया। फिर से शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिर गए और इस तरह से रात्रि के अंतिम प्रहर भी बीत गया। इसके बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने शिकारी से निवेदन किया कि वह बच्चों के साथ इसलिए उसे जाने दे। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और आखिर में एक हिरण आया जिसने शिकारी से जीवन दान देने के लिए विनती की। अब शिकारी भूख से व्याकुल हो चुका था और उसने हिरण को पूरी रात की घटना सुनाई। तब हिरण ने कहा, जिस तरह मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई थी, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। तुमने जिस तरह से उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, उसी तरह मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्द ही आ जाऊंगा। तब शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह से पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई। शिकारी ने उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, अनजाने शिवरात्रि पूजा पूरी कर ली और पूजा का फल भी उसे शीघ्र ही प्राप्त हो गया। अपने वादे के अनुसार हिरण पूरे परिवार को लेकर शिकारी के पास आ गया, लेकिन उन सभी को देख शिकारी को ग्लानि का अनुभव हुआ और शिकारी ने हिरण समेत उसके पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। इस तरह से चित्रभानु भील शिकारी ने शिवरात्रि व्रत का पालन किया, जिससे उसे मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। इसी तरह जो भी महाशिवरात्रि के व्रत को रखता है और साथ ही अपने परिवार के साथ रखता है, तो महादेव उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं।
अगर आपके मन में भी भोलेनाथ के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोग शिव कृपा से जुड़ें। और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।